बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद दो इंतहाई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और बड़ी खबर ये है मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से उनकी रिटायरमेंट का क्या मामला है और ये मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और दूसरा है, तीन प्लेयर्स के दरमियान एक जंग चल रही है जिस हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। वो रिपोर्ट क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप हमारी वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अच्छा, तो नाज़रीन बात करें अगर मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के हवाले से, तो इस हवाले से बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि तीन ग्रुप भी जो हैं वो भी पाकिस्तान टीम में मौजूद हैं, जिनके हवाले से बाकायदा तौर पर मीडिया में एक रिपोर्ट भी आई है। वो रिपोर्ट भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले सबसे बड़ी खबर ये है, कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ बड़ी वेबसाइट्स जो हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है और किसी भी वक्त वो ये ऐलान कर सकते हैं। मे बी वो आयरलैंड के खिलाफ जो मैच है उसका वेट कर रहे हों या फिर वतन वापस आने के बाद जो है वो ऐसा कुछ करेंगे। तो इस हवाले से खबरें जो हैं वो सुबह से गर्दिश कर रही थी, लेकिन हमने अपने सोर्सेज से जो मालूमात ली हैं उसके बाद हमें मालूम हुआ है कि अभी कोई भी फाइनल जो फैसला है वो इन दोनों प्लेयर्स ने नहीं किया। और इमाद वसीम जो हैं उनकी एक जर्नलिस्ट से बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि हम पाकिस्तान वापस जाके जो मैनेजमेंट है उसके साथ बात करेंगे, उसके बाद ही कोई फाइनल जो फैसला है वो करेंगे। और सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान टीम में उनको T20 में मौका दिया जाए तो वो खेलेंगे, लेकिन बाकी जितनी भी क्रिकेट है टेस्ट और वनडे की उसमें वो खेलना नहीं चाहते और ना ही उनकी फिटनेस जो है वो अब उनको इजाज़त देती है कि वो बड़े फॉर्मेट में खेलें। ये खबर जो है ये कंफर्म है और ये बात इमाद वसीम ने खुद कही है कि हम पाकिस्तान वापस जाके जब मैनेजमेंट यानी कि सिलेक्शन कमेटी और चेयरमैन वगैरह से बात करेंगे तो शायद वो ये भी देखना चाहते हैं कि क्या उनको बोर्ड रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। अगर बोर्ड उनको रखना नहीं चाहेगा तो वो खुद ही बाइज्जत तरीके से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करके जो है वो एक साइड पे हो जाएंगे। तो ये खबर है। और दूसरी खबर है, एक मीडिया जो है वो उसने क्लेम किया है कि तीन ग्रुप पाए जाते हैं पाकिस्तान टीम में और इन तीन ग्रुप्स के जो सरबराह हैं वो हैं बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम जो है वो भी कप्तानी की जंग में एक ग्रुप बना के बैठे हुए हैं और वो कहते हैं जब मुझे परफॉर्मेंस की जरूरत होती है तो ये दो ग्रुप जो दूसरे हैं ये वो परफॉर्मेंस नहीं देते जो कि मुझे चाहिए होती है और ये मेरी टांगें खींच रहे हैं कि ये कप्तान ना रहे। और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो अपनी जगह पे है कि जनाब कप्तानी के हवाले से मुझसे डिस्कस नहीं किया गया और मुझे बिल्कुल उसमें इग्नोर किया गया है। मुझे कप्तान होना चाहिए था और वहाँ पे शाहीन अफरीदी को बनाया गया और मुझे पूछा तक नहीं गया। और इसी तरह शाहीन अफरीदी जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर मुझे कप्तान बनाया गया था तो फिर मुझे रहने देना था, अब दोबारा बाबर आजम को क्यों बनाया है। तो ये तीनों ग्रुप्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझे जाते हैं। अब फिर बात वही आ जाएगी कि पठान क्रिकेटर्स की एक अलग आप बात करते हैं और पंजाबी की अलग करते हैं। बाबर आजम जो है वो बेसिकली पंजाबी हैं, रिजवान और शाहीन जो हैं ये पठान हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज़ नहीं कह रहा कि पठान ये वो अरब वगैरह, कुछ भी नहीं कह रहा। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि इनके ग्रुप्स जो हैं वो वाकई नज़र भी आते हैं। जैसे कि बाबर आजम जो है उनकी शादाब खान और एक दो और प्लेयर्स हैं उनके साथ अच्छी बनती है। अब शाहीन अफरीदी जो है उनका एक अपना ग्रुप है, ठीक है, और उसमें आपको पता है लाहौर कलंदर्स के भी प्लेयर्स हैं। तो इसके अलावा जो है वो रिजवान जो है उनका भी एक ग्रुप जो है वो भी है। तो ये सारी चीज़ें मीडिया पे रिपोर्ट हो रही हैं और बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया पे भी ये रिपोर्टें चल रही हैं कि ये तीनों जो प्लेयर्स है ये कप्तानी की खातिर, इन्होंने कप्तानी के लालच में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करवाया है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं
کیا ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے، یا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا کپتانی ملک سے بڑھ کر ہے؟ یہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ خدا حافظ۔